हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का रिवीजन की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जो रिवीजन की क्लास आपको दोपहर में 2 बजे प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 8 चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके तरंगदैर्घ्य के आधार पर सभी का हम आपको बताएंगे कि कैसे, मतलब इसका तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है। जब अभी क्वेश्चन कराएंगे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब हम बता देंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं और कंसिस्टेंट पूछे गए हैं जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक भी हम जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंगदैर्घ्य परास के साथ लिखिए। अब आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट कितने वर्षों में पूछा गया है, 2010 में, 14 में, 15 में। 15 के 2 सेट में आया है, 16 में, 19 में, 21, 22 और 24 कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है। कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनके मुख्य भागों को उनके तरंगदैर्घ्य परास, मतलब तरंगदैर्घ्य का जो रेंज है ना उसके साथ लिखना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है क्या, फिर ना इनके मुख्य भागों को तरंगदैर्घ्य परास जो तरंग रेंज है उसको हम बताएंगे। तो चलिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक ऐसा ही आपको लिखना है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे लिखे गए हमने क्या लिखा है कि जब गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, अदृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगे, ये देखिए यहाँ पे ये सभी तरंगे का नाम हम ले रहे हैं। गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, परावैंगनिक किरणें हैं, दृश्य विकिरण, विकिरण मतलब किरण भी कह सकते हैं, विकिरण भी कह सकते हैं, तरंग भी कह सकते हैं। तो दृश्य विकिरण है, अवरक्त विकिरण है, माइक्रो तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं। तरंगों को, इन सभी तरंगों को अगर हम तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। देखिए, जब गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगों को इनके तरंगदैर्घ्य परिसर के, मतलब तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखें। पहले इसका, इससे थोड़ा सा बढ़ाइए, इससे ये, इससे ये, इससे ये, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हम रखें तो एक हमें दिख रहा है ना, एक हमें श्रेणी प्राप्त हुआ है। एक इसी श्रेणी को, मतलब एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है। इस स्पेक्ट्रम को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वही कह रहा है गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, माइक्रो तरंगे और रेडियो तरंगों को तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम रखें ना तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं, गामा, एक्स, परावैंगनिक, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो और रेडियो तरंगों को तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में हम रखते हैं तो एक सीख सकते हैं एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है और इस स्पेक्ट्रम को ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। आशा करता हूँ आपको परिभाषा तो आसानी से याद हो गए होंगे। परिभाषा लिख देंगे। अब हमसे ये कहा गया है स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनके तरंगदैर्घ्य परास के साथ लिखिए। मतलब मुख्य भाग कौन से हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 प्रकार होते हैं। पहले इन दोनों प्रकार को समझ लेते हैं। एक है हमारा दृश्य स्पेक्ट्रम, एक है अदृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब दृश्य मतलब जो दिखाई दे हमें, तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है इसका तरंगदैर्घ्य का रेंज। अगला आता है अदृश्य स्पेक्ट्रम, मतलब अदृश्य मतलब जो हमें दिखाई ना दे। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं।
अदृश्य स्पेक्ट्रम मतलब जैसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इस तरीके से ये सब आपको लिखना है। देखिए आपको केवल मुख्य भागों को तरंगदैर्घ्य परास के रूप में लिखने को कह दिया है, बट ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उतना लिखकर ठीक है आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले पूरा एक्सप्लेन करना है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ना बार बार 5 ही नंबर में पूछा गया है, 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है। अब 5 नंबर में जितना ये क्वेश्चन में कह रहा है, अगर उतना का अगर बात करें तो उतना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आंसर, यही उसका आंसर है। परंतु मोस्टली आपको समझाना होगा कि ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, फिर इनका प्रकार, फिर उसके बाद आप आइए पॉइंट पे। क्योंकि उतना लिखेंगे तो आपको ओनली 2 से 3 नंबर देकर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक सिस्टमेटिक लिखने को भी सीखिए, और जितना हम करा रहे हैं इतना सब आपको लिखना है। तो अभी तक हमने स्पेक्ट्रम जाना है, स्पेक्ट्रम के 2 प्रकार जान लिए। अब हम इसके आते हैं कि अदृश्य जो स्पेक्ट्रम है इसके 2 प्रकार होते हैं, मतलब इसके नहीं, अदृश्य जो स्पेक्ट्रम है इसके 2 प्रकार होते हैं, ये याद रखेंगे। एक होता है अवरक्त स्पेक्ट्रम और एक होता है परावैगनी स्पेक्ट्रम, 2 होते हैं जी, ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, हमसे कहा गया था ना कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य परास के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो देख लीजिए, सबसे पहला सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तरंगदैर्घ्य परिसर सबसे कम किसका होता है, गामा किरणों का होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य परिसर 1 × 10⁻14 से 1 × 10⁻10 मीटर तक होता है। दूसरा हमारा आता है जो है एक्स किरणें। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, तो 10⁻31 सॉरी 10⁻13 से लेकर 3 × 10⁻8 मीटर तक होता है। अगला हमारा आता है चौथा जो है परावैगनी किरणें। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर इनसे अधिक होगा, कितना, 6 × 10⁻10 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक होता है। अगला आता है हमारा दृश्य विकिरण, जिसका तरंगदैर्घ्य परास कितना होता है, 4 × 10⁻7 से 7.8 × 10⁻7 मीटर तक होता है, ठीक है ना। अगला आता है अवरक्त विकिरण का कितना तरंगदैर्घ्य परिसर होता है, तो 7 × 10⁻7 कितना होता है, 7 × 10⁻7 से लेकर 5 × 10⁻3 मीटर तक होता है। अगला हमारा आता है 6th नंबर जो है माइक्रो तरंगे, तरंगदैर्घ्य परिसर 1 × 10⁻3 से लेकर 3 × 10⁻1 मीटर तक होता है। और सबसे बड़ा जो तरंगदैर्घ्य परास है वो है रेडियो तरंगों का। इसका तरंगदैर्घ्य परास 1 × 10⁻1 से 10⁴ मीटर तक होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अवरक्त विकिरण, ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, मुझे विश्वास है कि बेटर रहेगा जी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे ना, इसका भी ले लीजिए। हाँ जी, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, इतना लिखेंगे तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है ना तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ेंगे। अगला हमारा आता है जो है 6th नंबर, जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की 3 विधियाँ लिखिए। इससे पहले, इन सभी को मैं बताने से पहले, अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं उनके लिए मैं आवश्यक रूप से बता दूं। देखिए, हमने आपके लिए क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए पूरी तरीके से हमने फिजिक्स की फुल नोट्स आपको बना दिया है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में हमने फिजिक्स की फुल नोट्स बनाया है। कितना क्या बनाया है, फुल PDF नोट्स, जो आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। तो ये फुल PDF नोट्स ओनली आपको कितने में, ओनली आपको 99 रुपये में आपको मिल रहा है। तो अगर आप क्लास 12th फिजिक्स की फुल नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ओनली 99 रुपये में आपको मिल जाएंगे। अगर आप फिजिक्स के साथ साथ अगर आप केमिस्ट्री का भी फुल नोट्स लेना चाहते हैं,
केमिस्ट्री का भी फुल नोट्स लेना चाहते हैं और इसको लेकर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, फुल नोट्स लेना चाहते हैं, तो इसको मैं आपको बता दूं ओनली 199 में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के फुल नोट्स मिल जाएंगे। देखिए नोट्स लेने से बेनिफिट ये है, किताब लेने से लाख गुना अच्छा है कि आप नोट्स ले लें, जिससे कि आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे, आपको नोट्स फुल नोट्स मिलेंगे, जिससे आप अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस नोट्स को लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। कहिएगा स्पष्ट रूप से कि सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री की फुल नोट्स चाहिए, इतना लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। आपको पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे, स्कैनर दिया जाएगा, चुपचाप आप पेमेंट कर दीजिएगा स्कैनर पे और वहां पे बता दीजिएगा पेमेंट हो चुका है, आराम से आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। चलिए